अचानक एक भयानक गर्जना गूंज उठी। भगवान विष्णु के कानों की मैल से दो अत्यंत शक्तिशाली असुरों का जन्म हुआ, मधु और कैटब। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उनकी आंखों में आग जल रही थी। उनकी हंसी में क्रूरता और वाणी में अहंकार भरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और ठहाका लगाकर बोले, अरे यह कौन है? हमारे लोक में उत्पन्न होकर सृष्टि की रचना करने चला है। सृष्टि के आदिकाल की बात है, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था। न दिन था न रात, न सूर्य था न चंद्रमा। चारों ओर केवल अनंत जलराशि फैली हुई थी और उस जल के मध्य शेषनाग की दिव्य शैया पर योग निद्रा में लीन थे जगत के पालनहार भगवान विष्णु। उनका तेज अपार था। उनका स्वरूप शांत और संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी श्वास प्रश्वास पर टिका हुआ था। उसी समय भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। कमल धीरे धीरे खिला और उससे उत्पन्न हुए सृष्टि के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, न कोई दिशा थी न कोई लोक। तब उन्होंने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया, पर तभी अचानक एक भयानक गर्जना गूंज उठी। भगवान विष्णु के कानों की मैल से दो अत्यंत शक्तिशाली असुरों का जन्म हुआ, मधु और कैटब। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उनकी आंखों में आग जल रही थी। उनकी हंसी में क्रूरता और वाणी में अहंकार भरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और ठहाका लगाकर बोले, अरे यह कौन है? हमारे लोक में उत्पन्न होकर सृष्टि की रचना करने चला है। मधु बोला, कैटब, इसने हमारे बिना अनुमति सृष्टि रचने का दुस्साहस किया है। कैटब गर्जना करते हुए बोला, आओ ब्राह्मण, हमसे युद्ध करो या अभी यही मृत्यु स्वीकार करो। ब्रह्मा जी भय से कांप उठे। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, पर कहीं भी कोई सहारा नहीं था। तब उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, हे नारायण, हे जगत पालक, हे शरणागत वत्सल, इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही स्तुति पूर्ण हुई, भगवान विष्णु ने धीरे धीरे योग निद्रा त्यागी। उनकी आंखें खुली और उसी क्षण समस्त त्रिलोक कांप उठा। जल में हलचल मच गई, आकाश गूंज उठा और दिशाएं थरथरा उठीं। भगवान विष्णु ने मधु और कैटब को देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे असुरों, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। पर असुर हंस पड़े। उन्होंने अपने अस्त्र उठाए और भगवान पर आक्रमण कर दिया, और तभी आरंभ हुआ देव और असुरों का भयानक महासंग्राम। हजारों वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा, जल में, आकाश में और दिशाओं के पार। भगवान विष्णु ने असंख्य अस्त्रों का प्रयोग किया, पर असुरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मधु और कैटब को वरदान था। वे जल में मारे नहीं जा सकते थे। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया। उन्होंने युद्ध रोक दिया और मुस्कुराते हुए बोले, मधु, कैटब, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। अहंकार में डूबे असुरों ने आपस में देखा और बोले, हमें वर दो कि तुम ही हमारा वध करो। यह सुनकर भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए। उन्होंने असुरों को अपनी जंघाओं पर बैठाया। वह स्थान न जल था न पृथ्वी। और उसी क्षण भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र चमका, आकाश फट पड़ा और एक ही प्रहार में मधु और कैटब का संहार हो गया। असुरों के पतन के साथ ही अंधकार समाप्त हुआ। सृष्टि में पुनः शांति स्थापित हुई। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को नमन किया, और तभी से भगवान विष्णु मधु और कैटब के संहारक होने के कारण कहलाए मधुसूदन। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। जहां नारायण है वहां अधर्म का कोई स्थान नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस कथा पर सुनना चाहोगे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।